मैं हूं फतेह सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस स्टडी। इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एक नए वीडियो के साथ। इस प्रश्नावली में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नों 1 और 2 सॉल्व कराए थे माध्यक ज्ञात करने के लिए, और अब मैं अगले 2 लास्ट प्रश्न इस प्रश्नावली के नए सिलेबस के अनुसार, बहुलक हमारे सिलेबस में है नहीं, 17.1 प्रश्नावली भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अब इस नए वीडियो में ये 2 क्वेश्चन शेष रह रहे हैं, इनको करा देता हूं और इसी के साथ ही प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, माध्यक ज्ञात करवा रहा है प्रश्न नंबर 3 में। ये दिया हुआ है हमें प्रश्न, और इस प्रश्न की माध्यका ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले वही कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। निकालिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ टेबल निकालना मैंने आपको बताया था। सी एफ टेबल निकालते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को ऐसे कैसे रख देंगे, 2 को 2 को इस 6 में जोड़ देंगे, कितना हो गया 8। 8 को 10 में जोड़ देंगे 18। 18 को 17 में जोड़ देंगे 35। 35 को इस 30 में जोड़ देंगे 65। 65 को 15 में जोड़ देंगे 80, और 80 को इस 10 में जोड़ देंगे 90, और 90 को 10 में जोड़ देंगे तो 100 हो गया। इसका जोड़ कर दीजिए, 2 और 6 8, और 10 18, और 17 35, 35 और 30 65। 65 और 15 80, और 10 90, और 10 100। ध्यान रखने की बात है, ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि ये फ्रीक्वेंसी का जोड़ और सीएफ टेबल की अंतिम संख्या दोनों समान होंगी। यदि ये समान नहीं है तो ये ध्यान रखें, या तो हमने फ्रीक्वेंसी जोड़ने में गलती कर दी या सीएफ टेबल बनाने में गलती की है। तो अब देखते हैं हम। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस c बटे सिग्मा f इंटू h। तो सबसे पहले n/2 का मान निकालेंगे। तो n/2 निकालने के लिए सिग्मा f बराबर होता है कैपिटल N, ये है 100। इस अब हम मान चाहिए हमें n/2 का, तो n/2 निकालने के लिए कॉमा लगा देते हैं। n/2 बराबर 100 बटे 2 बराबर 50। 50 आ गया n/2 का मान। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 65 है। 65 वाली लाइन को अंडरलाइन कर देता हूं, मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको हाईलाइट कर दिया। तो अब देखिए सी का मान होगा यहाँ माध्यक वर्ग अंतराल से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग अंतराल क्या है, जो अंडरलाइन किया हुआ है वह है 65 वाली लाइन। तो इससे पहले क्या लिखा हुआ है, 65 से पहले 35, तो हमने इस 35 को, ये क्या है सी एफ है, सॉरी सी है, सी का मान निकाल लिया। अब देखिए फिर चाहिए हमें एफ। तो एफ क्या है, माध्यका वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी हो गई, एफ बराबर है 30। एच देखिए, एच क्या है, वर्ग अंतराल ये है 10। कितने अंतर है इसमें देखिए, सब में 10 का अंतर है, तो ये वर्ग अंतराल हो गया। सभी मान हो गए, इनको उठा करके सूत्र में रख देते हैं और कैलकुलेशन कर देते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन कीजिए। माध्यक कैपिटल एम बराबर एल का मान है, एल और लिखिए, अभी एल रह गया है। एल क्या है, माध्यका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो माध्यका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है, 40। तो एल बराबर आ जाएगा 40। इन मानों को उठा करके सूत्र में रखिए। एल के स्थान पर 40 रख दिया, प्लस n/2 का मान क्या है 50, 50 रख दिया, माइनस सी का मान क्या है 35 बटे एफ का मान क्या है 30, और गुणा 10 वर्ग अंतराल एच का मान है। सॉल्व कर लीजिए इसको।
क्या आ जाएगा, 40 प्लस 50 में से 35 गए तो 15 बटे 30 गुणा 10। एक जीरो से एक जीरो कट गई इसकी, 3 का भाग दे दो इसमें, तो ये आ जाएगा m बराबर 40 प्लस 3 का भाग दिया तो 5 बार जाएगा, या m बराबर 45। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए बहुत आसान प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। इसमें से प्रश्नावली 17.4 के 4 प्रश्नों में से आपको एक 3 नंबर का प्रश्न 101% परीक्षा में मिलेगा, ध्यान रखें इस चीज को। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और लगभग 2-3 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और हो सकता है इस साल भी ये प्रश्न परीक्षा में आ जाए। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखें इसको। हालांकि मेथड यही वही है सेम, केवल संख्याएं बदली जाती हैं इसमें और कुछ नहीं होता। वही CF टेबल निकालेंगे सबसे पहले, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 42 को ऐसे कैसे लिख देंगे, 42 को फिर 30 में जोड़ेंगे 72, 72 को 50 में जोड़ेंगे 122, 22 को 122 में जोड़ेंगे 144, और 144 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 144 और 8, 152, और 5 जोड़ देंगे 157। एक बार जोड़ और देख लें, 42, 42 और 30 72, 72 और 50 122, 122 और 22 144, 144 और 8 152 और 157। इसका जोड़ भी देख लीजिए 157 ही आया है। देखता हूँ, 42 और 30 72, 72 50 122, 122 और 22 144 और 8 152 और 5 157 हो गया यहाँ तक। अब देखिए सबसे पहले माध्यिका का सूत्र लिखिए, माध्यक कैपिटल M बराबर L प्लस N/2 माइनस C बटे F गुणा H। ये हो गया सूत्र। सूत्र लिखने के बाद देखिए ध्यान से, N/2 का मान निकालते हैं तो सिग्मा F बराबर N होता है और उसका मान है 157, या कॉमा लगा देंगे, ध्यान रखें बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। N/2 बराबर 157 बटे 2, 2 का इसमें भाग दे देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 78.5 आ गया। अब सुनिए, 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाली लाइन को अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये क्या होगी 122, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। कौन सी हो गई 122 है, 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो हमने क्या किया, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब अंडरलाइन करने के बाद देखिए, अब हमें मान चाहिए किसका, C का। C क्या है, मीडियन इंटरवल से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, तो कितनी है 72। F क्या है, मध्य का वर्ग अंतराल की बारंबारता जो 50 है, और L क्या है, मध्य का वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जो 16 है। इन मानों को उठा करके सूत्र में रख दो, तो मध्य का M बराबर L का मान है 16 प्लस N/2 का मान है कितना 78.5 माइनस C का मान है 72 बटे F का मान है 50 गुणा, और वर्ग अंतराल देखिए इसमें कितना है, 8 का अंतर है, तो ये 8, यहाँ लिख देता हूं H बराबर 8। ठीक है, अब सुनो, इनके गुणा कीजिए, सॉल्व कीजिए कैलकुलेशन करके। 16 प्लस 78 घटाइए, 78.5 में से 72 घटाइए, तो ये हो जाएगा कितना 6.5 बटे 50 गुणा 8। ऊपर की संख्याओं के गुणा कर दीजिए, 16 प्लस 8 40 की 0, 48 और 4 52.0 बटे
50। 50 का 52 में अलग मैं यहाँ भाग दे देता हूँ, इसको रफ कॉपी बना के यहीं थोड़ा सा। तो 52 में भाग दीजिए 50 का, एक बार गया 50, उतार लिया 2 का, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी, भाग नहीं गया, भाग टूटे की 0, फिर एक 0 बढ़ा दी, भाग जाएगा 4 बार। तो देखिए क्या आ गया, m बराबर 16 प्लस 1.04, जोड़ दीजिए इसको, या m बराबर 17.04। ये आपकी माध्यिका हो गई और इसी के साथ तुम्हारी ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गई। तो ये ध्यान रखें कि इन प्रश्नों को एक नोटबुक में उतार लें और इन वीडियोज को बार बार देखकर प्रश्नों को करने का प्रयास करें, स्वयं करें जितना हो सके उतना, केवल वीडियो पर आधारित नहीं रहें। अब इसमें आपको टीचर की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपकी मोबाइल पे 24 घंटे अपलोड रहेंगे, जब चाहें तब खोल के पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और तैयारी करें, क्योंकि परीक्षा जरूर होगी। हो सकता है परीक्षा में कुछ छोटे 1-1 नंबर के वैकल्पिक प्रश्न भी आए 10वीं बोर्ड में अब की बार। तो ये ध्यान रखें और तैयारी करें, परीक्षा अवश्य होगी। धन्यवाद।